महाकाली पर अब तक फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई विवादों के घेरे में थी, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर आस्था पर चोट पहुंचाने के भी आरोप लगने लगे हैं। भोपाल में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक नहीं कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी एक प्रश्न पूछ रही है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। जब ममता बनर्जी ने भावनाएं भड़काने के नाम पर नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की है, तो महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं या कब होगी? Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting. माँ काली का मूर्ति को लेकर हम लोग रैली करूंगा। ये पार्टी सीधा सीधा एंटी सनातनी पार्टी। Why she was not arrested? You tell me. Why she was not arrested? Yes. Why? डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की फिल्म काली के इस पोस्टर पर देश दुनिया में संग्राम छिड़ा है। आग की तरह सोशल मीडिया पर फैले इस पोस्टर के बाद हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के आरोप में लीना मणिमेकलाई के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। इन सब के बीच इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से इस पोस्टर पर उनकी राय पूछी गई। जवाब में महुआ ने क्या कहा, सुनिए। Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess. To me, that is a version of Kali. And if you go to Tarapet and around Tarapet and around all of them, you have all the sadhus smoking, all of that. That is the version of Kali that people worship. महुआ के इस बयान पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस को इसका एहसास पहले ही हो गया था, लिहाजा उसने महुआ के बयान से तुरंत पल्ला झाड़ लिया। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर टीएमसी ने कहा, महुआ मोइत्रा ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में देवी काली को लेकर जो बयान दिया वो उनका निजी बयान है। पार्टी किसी भी तरीके से इसका समर्थन नहीं करती है। तृणमूल कांग्रेस इस बयान की कड़ी निंदा करती है। मौजूदा माहौल को देखते हुए ममता की पार्टी ने सांसद का साथ देने के बजाय उनसे किनारा कर लिया, मगर महुआ मोइत्रा का गुस्सा संघ पर उतरा। ट्वीट कर उन्होंने कहा, सारे संघियों, झूठ बोलने से तुम बेहतर हिंदू नहीं बन जाओगे। मैंने किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया, न ही स्मोकिंग शब्द का जिक्र किया। मेरी सलाह है कि तारापीठ में माँ काली को दिखाओ कि वहाँ भोग के तौर पर खाने पीने के लिए क्या चढ़ाया जाता है। मगर महुआ के बयान तृणमूल कांग्रेस को रास नहीं आ रहे थे, लिहाजा उसने कैबिनेट मंत्री शशि पांजा को आगे किया। दूसरी तरफ बीजेपी टीएमसी की दलील से सहमत नहीं थी। I think the poster was not correct. It was incorrect. It should not have been. I don't know what the motive was behind the poster and what their explanations are. But I see no explanation for such posters. जो जिस प्रकार जिसका लाइफस्टाइल है वो ऐसा ही दिखता है, अल्कोहल दिखता है, सिगरेट दिखता है। लेकिन जो काली का पूजा करते हैं उनको एक भगवान का रूप मानकर श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इनकी किसी प्रकार की अधिकार नहीं है उस ऐसे लोगों का भावनाओं को ठेस पहुंचाने की। महुआ मोइत्रा अलग थलग पड़ गई। आज सुबह उनकी नाराजगी बीजेपी के अलावा अपनी पार्टी से भी दिखी। महुआ ने तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया। अब वो सिर्फ ममता बनर्जी को फॉलो कर रही हैं। उनका ये कदम उनके बागी तेवर को दिखाता है, मगर पार्टी से उनकी नाराजगी उनकी मुसीबतें और बढ़ा सकती हैं, क्योंकि बीजेपी अब उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को नूपुर शर्मा को लेकर उनका बयान याद दिलाया। वहीं कोलकाता पुलिस को 10 दिन का वक्त दिया कि वो महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। Why she was not arrested? You tell me. Why she was not arrested? Yes. Why? Now you are saying because court has given some observation. Yes. And it is not only now. We have done case against earlier also. 2 नहीं 100 से ज्यादा कंप्लेन हो गया।
अभी इस पे अभी होगा क्या? एक्शन लेना चाहिए। सीआरपीसी आईपीसी में है, लिखा हुआ है। अच्छा, तृणमूल एकदम चुप्पी। सीआरपीसी आईपीसी में सेक्शन लिखा हुआ है। हमारी कार्यकर्ता भी बने, हिंदू लोग भी टेम्पल में भी स्टार्ट किया, बहु बाजार में हुआ, काल भी बहुत एरिया में स्टार्ट होगा, और मैं भी 2-3 दिन के बाद कृष्णनगर में करूंगा। हाँ, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा, काली माँ का मूर्ति को लेकर होगा। अच्छा दादा, ये छोड़ने वाला नहीं है। बंगाल में बार बार हिंदू देव देवी के ऊपर घटिया शब्द ममता बनर्जी खुद जय श्री राम को गाली बताई। पश्चिम बंगाल सरकार ने नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। कोलकाता में नुपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अब ममता बनर्जी से सवाल पूछा जा रहा है कि वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ कब एफआईआर दर्ज कराएंगी। महिला मोर्चा ने पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। वहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल्स थे, उन्होंने हमारा 56 कंप्लेंट लेटर लिख दिया, जो along with 55 copies with me। तो हमारे नेक्स्ट हम लोग आएंगे बिकल में, वो लोग केस नंबर देंगे, तो तब हम लोग केस नंबर पाएंगे। 72 आवर्स हम लोगों के उन्होंने टाइम दे दिया। अब क्या आपने पुलिस कोऑपरेट किया है? यानी आपका बाकायदा आपका एफआईआर दर्ज हो चुका है ना? हाँ, हो गई। बीजेपी का आरोप है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब महुआ मोइत्रा ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। जब शिवलिंग को लेकर विवाद चल रहा था, तब महुआ मोइत्रा ने ये ट्वीट कर लिखा था, उम्मीद करती हूँ खुदाई की लिस्ट में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का अगला नंबर नहीं है। ऐसे विवादित बयानों और ट्वीट के लिए महुआ पहले से ही निशाने पर थी। इसके बावजूद उन्होंने काली फिल्म के पोस्टर पर टिप्पणी कर अपने साथी पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर ली है। अयोध्या में बलबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी से टीएमसी में गए हैं, उन्होंने दिलीप घोष पर बड़ा हमला किया है। दिलीप घोष के बयान पर भड़के बाबुल सुप्रियो समाज पर कलंक बताया। दिलीप घोष को बंगाल बीजेपी से माफी मांगने को कहा। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के लिए किया, घोष ने ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, यह कहना है बाबुल सुप्रियो का। ममता बनर्जी के माता पिता का कोई ठिकाना नहीं, कहा था दिलीप घोष ने। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। महुआ मोइत्रा पर जहां भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, वहीं मां काली के अपमान के लिए लीना मणिमेकलाई को सर तन से जुदा करने की धमकी भी दी गई है। यह धमकी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने दी। दूसरी तरफ शहर शहर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ केस दर्ज कराए जा रहे हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि अगर भावनाएं भड़काने और सर तन से जुदा करने की धमकी का सिलसिला एक तरफ से चल रहा है, तो दूसरी तरफ से यह क्यों शुरू हो रहा है और कब थमेगा? क्या चाहते हो, तुम्हारे भी सर तन से जुदा हो जाए क्या? तो बात एक बार फिर सिर तन से जुदा करने पर पहुंच गई है। डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर में मचे बवाल के बीच अयोध्या हनुमानगढ़ के महंत राजू दास ने काली की फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई को सीधी धमकी दी है। अभी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई, और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो, तुम्हारे भी सर तन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। अपने विस्फोटक बयान में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास यही नहीं रुके। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से फिल्म बैन करने और लीना पर कार्रवाई की मांग करते हुए धमकी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ऐसे हालात पैदा कर देंगे जिससे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके नाते मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है। ऐसे पिक्चर पर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपने जो दुस्साहस किया है उसकी क्षमा भी मिल सकती है, लेकिन अगर ये रिलीज हो गया
तो हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि संभाल आप नहीं पाओगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर पर भड़के आक्रोश की ये तस्वीर देखिए। हिंदू संगठनों का एक जत्था आगरा के सीओ छत्ता के दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचा तो उसमें एक प्रदर्शनकारी मां काली की वेश में थी। अगर मूवी लगती है तो हम सैकड़ों महिला चुटिया खोल के काली का रूप धर के हम कहते उनको रोकेंगे। हम आगरा में किसी भी कीमत पर इस पिक्चर को नहीं लगने देंगे। लीना के खिलाफ मुंबई के डिंडोशी में शिकायत दी जा चुकी है। लीना के खिलाफ मुजफ्फरपुर में मुकदमा हो चुका है। लीना एंड गैंग के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज हो गया है। लीना के खिलाफ दिल्ली IFSO में केस दर्ज हो गया है। लीना के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक शिकायत और है और इन शिकायतों में पुलिस से यही गुहार लगाई गई है कि लीना मणिमेकलाई ने जानबूझकर समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की है। कोई भी कंटेंट है जो किसी को भी हर्ट करे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट कर रहा है, तो हम एक सेल्फ रिस्ट्रेन अपने ऊपर एक्सरसाइज करें और उसको रीट्वीट ना करें। उसको हमने क्रिमिनल केस रजिस्टर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। तो मैं चाहूंगी कि इस मैटर को ज्यादा उछाला ना जाए, लीगल एक्शन लिया जाएगा। जिसके खिलाफ FIR होगी उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लीगल एक्शन भी होगा। लेकिन अब उसको ज्यादा भड़काएं नहीं, अपने ऊपर संयम रखें और हम पर विश्वास रखें। लखनऊ के हजरतगंज में पोस्टर डालने वाली लीना मणिमेकलाई के अलावा प्रोड्यूसर आशा और एडिटर श्रवण के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। 3 लोगों पर अभी FIR पंजीकृत की गई है उनके तहरीर के आधार पर, और जो IPC की सुसंगत धाराएं हैं, IT एक्ट की सुसंगत धाराएं हैं, उसमें FIR पंजीकृत की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो फिल्म की निर्माता हैं लीना मणिमेकलाई, उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत की गई है। संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन इस आजादी के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मां काली के पोस्टर पर देश में इस समय जबरदस्त तूफान है। फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ केस भी दर्ज हो रहे हैं, उनसे माफी की मांग की जा रही है, मगर इसके लिए लीना मणिमेकलाई तैयार नहीं है। प्रश्न ये उठता है, आखिर है कौन ये लीना मणिमेकलाई और विवादों से इनका नाता है क्या? पुराना नाता है? इस रिपोर्ट में हम आपको और बताते हैं। इस विवादित पोस्टर के बाद सुर्खियों में आई लीना मणिमेकलाई के लिए विवाद कोई नई बात नहीं है। तमिलनाडु के मदुरई से ताल्लुक रखने वाली लीना फिलहाल कनाडा के टोरंटो में रहती हैं और फिल्में बनाती हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने के साथ ही लीना अदाकारी भी करती हैं। यही नहीं, वो कविताएं भी लिखती हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। लीना ने 2002 में देवदासी प्रथा को लेकर मथम्मा नाम की एक फिल्म बनाई थी। इस फिल्म का विरोध खुद लीना के परिवार ने ही किया था। 2004 में उन्होंने दलित महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर एक पाराई नाम की फिल्म बनाई थी। इस पर भी विवाद हुआ था। वहीं सेनगदल नाम से भारत और श्रीलंका के बीच फंसे मछुआरों पर बनी फिल्म भी विवादों में घिरी थी। इस बार उन्होंने काली को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसका पोस्टर आते ही विरोध शुरू हो गया है। विरोध के जवाब में लीना ने कहा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं हमेशा उन लोगों की आवाज उठाऊंगी जो बिना डरे बोलते हैं, और अगर इसकी कीमत मेरी जिंदगी है तो मैं वो भी दे दूंगी। दूसरी तरफ ओटावा के जिस म्यूजियम में काली फिल्म का पोस्टर लगाया गया था, उसने भारतीय उच्चायोग की शिकायत के बाद माफी मांग ली है। आगा खान म्यूजियम ने हिंदुओं की आस्था को पहुंची ठेस के लिए उसे खेद है, मगर लीना अड़ी हुई हैं और उनकी तरफ से माफी नहीं आई है। आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।